Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 35 of VB.NET tutorial series. So guys, हम इस पार्ट में देखेंगे कि हम प्रोग्राम में एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कर सकते हैं और एरे की मेमोरी में स्टोर वैल्यूज़ को कैसे टाइप कर सकते हैं। तो गाइस, एरे को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे को हम कह सकते हैं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, अर्थात एरे एक समान डेटा का कलेक्शन होता है। तो जब हम किसी भी प्रकार के एरे को क्रिएट करते हैं तो एरे के नेम के साथ हम एरे का एक साइज़ प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद उसका डेटा टाइप देते हैं। तो जैसे अगर हमने किसी नेम नाम का एरे क्रिएट किया है और उसका डेटा टाइप लिया है हमने स्ट्रिंग, तो हम उसके साइज़ के अनुसार उसमें केवल नेम को ही स्टोर करा सकते हैं और एरे मेमोरी में n+1 वैल्यूज़ को स्टोर करता है। अर्थात अगर हमने एरे का साइज़ लिया है 30 तो हम उसमें 31 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, हम प्रोग्राम में देखते हैं कि एरे को कैसे डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बटन ले लेते हैं। देन हम चाहते हैं कि जब मैं एक एरे क्रिएट करूं और एरे की मेमोरी में वैल्यूज़ को पुट करूं और मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो एरे की मेमोरी में जो भी वैल्यूज़ हैं हमें यहां पर एक लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम एक लिस्ट बॉक्स लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमने एक लिस्ट बॉक्स ले लिया है। इसके बाद हम इस बटन का नाम चेंज करके रख लेते हैं क्लिक। देन अब हम इस क्लिक बटन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक n नाम का एरे क्रिएट कर रहा हूँ। तो एरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम डीम, देन एरे का नाम, इसके बाद ब्रैकेट में हम एरे का साइज़ देंगे। तो मैं एरे का साइज़ जैसे अभी 10 प्रोवाइड करा दे रहा हूँ और एस उसका डेटा टाइप, तो इस एरे का मैं डेटा टाइप इंटीजर दे रहा हूँ, इंटीजर। देन सो गाइस, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है हमारा एरे का नाम। देन यहाँ पर हम एरे की साइज़ को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने n नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज़ है 10, अर्थात ये n0 से लेके n10 तक मतलब टोटल 11 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। इसके बाद हम अब यहाँ पर दो वेरिएबल और क्रिएट करते हैं, i और j, और इससे भी हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, इंटीजर। अब हम एक लूप लगाएंगे जिसमें हम n0 से लेके n10 तक इसकी पूरी मेमोरीज में वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे देन i = 0 to 10, इसके बाद n ब्रैकेट में i = i + 10। तो गाइस, इस लूप से हम i की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक उसकी मेमोरी में हम वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को 100 कर दे रहा हूँ। सो गाइस, आप यहाँ देख रहे हैं कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 10 तक चलेगी, क्योंकि एरे में n की मेमोरी में जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो 0 से लेकर 10 तक स्टोर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं n i = i + 100, तो मतलब स्टार्टिंग में जैसे i का वैल्यू 0 है तो n0 = i की वैल्यू 0 है तो 0 + 100, तो 0 + 100 होगा 100, तो ये 100 वैल्यू n0 लोकेशन पर जाकर स्टोर हो जाएगा। देन जब लूप दोबारा घूमेगा तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाए i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो n1 = 1 + 100, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 101, तो 101 वैल्यू n1 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार लूप ये कंटिन्यूसली 10 बार घूमेगा और n0 से लेकर n10 लोकेशन तक 100 से लेकर 110 तक वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। देन हम एक और लूप लगाएंगे जिसके ज़रिए हम इस लूप की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर मैं लूप लगा रहा हूँ j नाम का, j = 0 to 10। देन हम आउटपुट को लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इसलिए हम लिखेंगे लिस्ट बॉक्स 1.items.add। देन यहाँ पर हम nj, यहाँ पर हम n0 से लेके n10 तक के वैल्यूज़ को लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराएंगे। देन अब इसे प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देख रहे हैं जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 से लेकर 110 मतलब 110 तक टोटल 11 वैल्यूज़ मेमोरी में स्टोर हो गई हैं। सो गाइस, इस प्रकार से हम प्रोग्राम में एरे का यूज़ कर सकते हैं और उसके वैल्यूज़ को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और इसके एरे के मेमोरी में स्टोर डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।